हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में आप लोग को दिखा रहा हूं कि किसी भी बहुभुज यानी पॉलीगन का डायगोनल क्या होता है, कैसे हम समझेंगे कि डायगोनल की संख्या क्या होती है, भुजाओं की संख्या क्या होती है। इन सारे के बीच जितने सारे भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आज आप लोग को समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन कर दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोग जो यहाँ पर लिए हैं कि बहुभुज के विकर्ण की समझ यानी डायगोनल सबसे पहले समझेंगे हम लोग। डायगोनल क्या होता है, किसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं, सबसे छोटा जो बहुभुज होते हैं उसका डायगोनल होता है कि नहीं, इन सारे के बीच आप चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखेंगे तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा जो बहुभुज होता है वो क्या होता है, आपका ट्रायंगल होता है यानी त्रिभुज होता है। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज की में अगर कहेंगे कि विकर्णों की संख्या कितनी होगी तो एक भी नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा, हम लोग जो इसका सूत्र जो जानते हैं उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका सूत्र विकर्णों की संख्या क्या हम लोग जानते हैं, n इंटू एन माइनस 3/2। तो अगर n क्या है, n भुजाओं की संख्या है, n इजक्वल टू यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर 3 इंटू 3 माइनस 3/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0/2 यानी आपका हो जाएगा 0। यानी क्या होगा, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या नहीं होती है। हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा बहुभुज में आपका विकर्ण नहीं होता है। ठीक है दोस्त, आगे समझाता हूं क्यों नहीं होता है, किस लिए होता है और कितना हो सकता है विकर्णों की संख्या, ये सारी चीज मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं। तो चलिए विकर्ण किसे कहते हैं दोस्तों, हम लोग विकर्ण कैसे डालेंगे। तो यहाँ पर किसी भी जो आपका बहुभुज होगा, पॉलीगॉन होगा, उसका अल्टरनेट शीर्ष को अगर मिला देंगे तो ही आपका विकर्ण बनेगा। मान लीजिए ये एक शीर्ष से ए, मान लीजिए एक शीर्ष से आपका बी और एक शीर्ष से आपका सी। अगर ए बी सी ये शीर्ष से तीन, तो तीनों शीर्ष में अल्टरनेट शीर्ष को मिलाएंगे तो विकर्ण आपका बनना चाहिए। इसीलिए अगर इसको यहाँ से लेते हैं, ए से लेते हैं, इसको छोड़ के अगर इसको मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, आपका ऐसी लाइन ही बन जाता है। अगर इसको लेंगे, बी को लेंगे, सी को छोड़ के अगर ए को मिलाएंगे तो ए बी लाइन ही बन जाता है। इसी तरह से ये जो त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है, सबसे छोटा बहुभुज जो होता है, इसमें विकर्णों की संख्या नहीं होती है दोस्तों। यही चीज आपको समझाने वाले थे। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूं। मान के चलिए ये क्या है, आपका रेक्टेंगल है दोस्तों। क्या है, रेक्टेंगल है। ए बी सी डी, इसका भी नामकरण कर देता हूं, ए बी सी डी। तो मैंने क्या कहा कि अल्टरनेट शीर्ष को मिलाएंगे। तो अल्टरनेट शीर्ष को मिलाएंगे मतलब ए से अगर मिलाना शुरू करेंगे तो बी नहीं मिला के हम क्या मिलाएंगे, सी को मिलाएंगे। तो ये क्या बन गया, विकर्ण बन गया। अगर मैं यहाँ पर इससे लेना शुरू करता हूँ, आपका मान लीजिए ई से लेना शुरू करूंगा तो सी को छोड़ के इधर से घूमिए चाहे इधर से घूमे, अल्टरनेट शीर्ष को आपको मिलाना होगा एक को छोड़ के। तो इसको एक शीर्ष छोड़ दिए, इसको मिलाएंगे तो आपका बीडी जो लाइन हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण। तो हम कह सकते हैं एसी जो है, एसी एन क्या है आपका बीडी, ये क्या है आपका विकर्ण है दोस्तों। इसी तरह से कोई भी दुनिया में कोई भी आपका पॉलीगॉन हो, इस तरह से आपका विकर्ण निकाल सकते हैं। अभी रही बात, हम समझेंगे, मान के चलिए कोई एक ये है त्रिभुज है या चतुर्भुज है, कुछ भी आपका पॉलीगॉन हो, मान लीजिए यही आपका त्रिभुज है। अगर कभी कभी कहता है मान के चलिए इसका इंटरनल एंगल अंतःकोण क्या है, अल्फा है, और ये क्या है आपका एक्सटर्नल एंगल यानी बाह्य कोण क्या है, आपका बीटा है। तो अगर अल्फा और बीटा ये दोनों है, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। इससे मुझे यही मालूम होता है दोस्तों, किसी भी बहुभुज में जो क्या होता है, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये इंटरनल एंगल और प्लस एक्सटर्नल एंगल दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्त, तो आपको समझ में आ गया कि विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, विकर्ण किसको कहते हैं, ये सारे चीज मैंने समझा दिया है। सबसे जो छोटा बहुभुज होता है उसके विकर्ण नहीं होता है, और सबसे बड़े बहुभुज का हम लोग उसका डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा सबसे बड़े बहुभुज होगा, लेकिन उसमें विकर्णों की संख्या आराम से हम लोग विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं इस विधि के, इस सूत्र के सहारे। तो चलिए
अगला टॉपिक आप लोग देखते हैं। अगला टॉपिक मतलब क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, एक स्क्रीन पे मैं लिया हूँ कि किसी समबाहुभुज की प्रत्येक अंतकोण 120 डिग्री है तो भुजा की संख्या ज्ञात करना है आपको, और साथ ही साथ क्या करना है, विकर्ण की संख्या आपको ज्ञात करना है। ये दो सवाल यहाँ पर लिया गया दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इस तरह के सवाल आप लोग को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक एक सवाल को देखते चलिए, समझते चलिए, किस टाइप से इसका सोल्यूशन निकालते हैं, सारे चीज को आप लोग देखिए। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या है, भुजाओं की संख्या क्या है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्योंकि प्रत्येक अंतकोण क्या दिया हुआ है, प्रत्येक अंतकोण यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर क्लू पॉइंट में आपका दिया हुआ है। प्रत्येक अंतकोण कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं समबाहुभुज के प्रत्येक अंतकोण होता है, उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या होता है दोस्तों, n होता है। दिस इज इक्वल टू मैंने क्या लिख सकता है, 120 डिग्री लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, और अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो आपका हो जाएगा, आपका आप कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं कि ये अगर एक जीरो काटेंगे या तो इसको 60 में काट देता हूँ तो यह क्या हो जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा, और यह 60 दिया 180 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3n माइनस 3 दूना ये 6 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, n का वैल्यू निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों भुजाओं की संख्या इसमें क्या होगा, इसका प्रत्येक अंतकोण अगर 120 डिग्री का होगा तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। तो ये एक नंबर का आपका आंसर आ गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग समझते हैं, अगर किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या मेरे को मालूम हो गया तो आराम से हम निकाल सकते हैं विकर्णों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ से दूसरा का यहाँ पर सोल्यूशन मैं निकालता हूँ। यहाँ पर विकर्ण की संख्या, विकर्णों की संख्या, तो दोस्तों विकर्णों की जो संख्या होता है इसका भी हम लोग सूत्र जानते हैं। इसका सूत्र क्या जानते हैं, n इंटू n माइनस 3/2 होता है। तो मुझे मालूम हो गया n यानी ये जो बहुभुज है इसमें n कितना है, यानी भुजाओं की संख्या कितना है, 6 है। तो आराम से यहाँ पर रख देंगे हम लोग, 6 इंटू 6 माइनस 3/2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3/2, यहाँ 2 तिया 6 यहाँ कटेगा, यहाँ 3 तिया आपका 9 हो जाएगा। तो अगर विकर्णों की संख्या की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 9 आ गया। तो इस तरह से समझ गए दोस्तों कि भुजाओं किसी भी बहुभुज में विकर्ण क्या होता है, विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होता है, ये सारे चीज इस छोटे से वीडियो में आप लोग को समझा दिया गया है। तो आई होप आप सभी समझ गए दोस्तों। और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन का दबाना भी नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।